कांग्रेस पार्टी हम लोग उनके आदेश को मानेंगे, हमारे सभी साथी उसके साथ चलेंगे, यही हमारी बात है। सारे पार्टी के लोग वहां उपस्थित होकर एक साथ संकल्प लेंगे तो मैं समझता हूं उस पार्टी के आज एक नए अध्यक्ष हुए हैं और हमारे पुराने अध्यक्ष भी हैं। और मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं वह भी हमारे साथ कदम में कदम मिला के काम किए हैं। उन्हें हर तरह की अनुभव है, उन्हें कार्य करने की उनमें क्षमता है। आज मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में शीतलांबर बाबू पहले थे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे और हमसे बहुत अच्छा संबंध रहा। मनोज बाबू आए हैं, वो हमारे चुनाव के बहुत काम देख रेख भी किए हैं। तो जितना कहा जाए कम है। अपने कार्यकर्ता के साथ मनोज बाबू अच्छे ढंग से कांग्रेस कार्यालय को चलावे और ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस कार्यालय में हमको भी याद करें मनोज बाबू। जहाँ तक जो आर्थिक भी मदद की आवश्यकता होगा तो हम अपने फंड से, चाहे जेबी का फंड हो या निगम का फंड हो, हम कांग्रेस कार्यालय में देने का काम करेंगे। आज मनोज मिश्र जी का, क्योंकि आप लोगों ने ये भी किया और शीतलांबर जी का फेयरवेल भी किया गया है, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे और उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने पदभार अपना ग्रहण किया है? उनके लिए कहना है, जो अभी अध्यक्ष बने हैं उनके लिए संदेश यही जाता है कि वो आदमी सारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आज जो चुनौती है सामने में, देश के सामने में जो कार्यक्रम निर्धारित है उसको मुस्तैदी के साथ उसको काम करे। और जैसे पूर्व में इन्होंने जो भी काम किया उससे पहले भी हमारे अध्यक्ष बहुत सारे काम किए हैं, बड़े एक से एक अध्यक्ष होते गए। सभी लोगों ने इस जिला को, कांग्रेस पार्टी को जीवंत करने का काम किया और मैं समझता हूँ कि बिहार में कहीं भी जितना जिला कांग्रेस पार्टी के लिए सशक्त और मजबूत उभरने में लगा समय, उससे कम समय लगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सभी लोगों के बीच में फिर से एक संसार पैदा करने, उनको अपने साथ अट्रैक्ट करने में, अपने साथ संगठित करने में। यह हमारा है कि मनोज मिश्रा जी पुराने साथी हैं और हमारे अध्यक्ष जो पूर्व के हैं उन्हीं के साथ रहते थे और हमको लगता है कि इन्हीं दोनों में से किसी का एक को हो गया तो लगता है लोगों को कि कहीं इन्हीं के थ्रू नहीं तो हो गया। ये कहे तो इन दोनों के अलग कोई दिखाई नहीं पड़ता था। जब इनकी चर्चा होती थी तो मनोज मिश्र की भी चर्चा होती थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मनोज मिश्र के काम करेंगे और सभी लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, कोई भेद नहीं रखेंगे। हम ये और हम सारे कांग्रेस पार्टी हम लोग उनके आदेश को मानेंगे, हमारे सभी साथी उसके साथ चलेंगे, यही हमारी बात है। अभी आप देखे होंगे कि सारे देश के पैमाने पर बिहार एक ऐसा ऐतिहासिक जगह बन रहा है। बिहार में, पटना में, जो इस देश में जो आप इतिहास बदलने की काम बात हो रहा है, यह संविधान को बदलने की बात हो रही है, जहाँ पर बेरोजगारी की चर्चा नहीं, जहाँ पर मैं आपको इस देश के जो समस्या है ज्वलंत, नौजवानों का, महंगाई का, उन तमाम चीज़ों पर कोई समस्या का समाधान के लिए कोई सरकार की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ संविधान को तोड़ मरोड़ करना और जो आदमी आज़ादी आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं था उन लोगों को भागीदारी में रख देना। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को आपको इतिहास से अलग थलग करने का प्रयास करना, ये सारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। उसमें आप देखिए कि 23 तारीख से ये शुभारंभ हो रहा है और मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होगी और उस दिन ये तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान से ऐसे पार्टी जो इस देश के संविधान को नहीं मानता हो, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को ये नहीं मानता हो, जो अनेकता में एकता की संस्कृति इस देश की रही है, उसको छत बिछत करता हो, उसको आघात पहुंचता हो, तो ऐसे पार्टी को इस देश में राज चलाने का हक नहीं है। मैं समझता हूँ 23 तारीख से पाटलिपुत्रा के धरती पर, इस बिहार के धरती पर ये शुरू होगा और मैं सारे पार्टी के लोग वहाँ उपस्थित होकर एक साथ संकल्प लेंगे तो मैं समझता हूँ उस पार्टी के आज एक नए अध्यक्ष हुए हैं
और हमारे पुराने अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 10 वर्षों तक इस काम को किया है बखूबी और हम लोगों ने बहुत साथ दिया। ऐसा कार्यकर्ता भी साथ नहीं दिया होगा। हमने इनके ये जरूर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ी मदद की है। और मैं समझता हूँ कि ये सब मिलकर हम लोग उनका साथ देंगे और ये सशक्त और मजबूत होकर एक इतिहास रचने का काम करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात आज उपलब्धि है हमारे सामने में, या खास करके मधुबनी मिथिलांचल में, कि आपको अरुण कुमार राय जी हमारे महापौर हो गए। और मैं समझता हूँ कि जो महापौर का एरिया है उसमें इससे बड़ा आदमी कहीं भी जाएंगे तो कलेक्टर इनसे बड़ा नहीं होंगे, इनकी कुर्सी सबसे बड़ी होगी और यही आदमी आगे चलेंगे, सारे कॉरपोरेशन के लोग इनके पीछे चलेंगे। ऐसे लोगों ने इन्होंने जीता है और मधुबनी के महापौर माने ये जो लोग हैं हमारे साथी हैं या जनरल लोग हैं, इन्होंने इनकी मदद कर बड़ा भारी काम किया है। एक आदमी ऐसा है कि सामाजिक समरसता में सभी लोगों को एक साथ चलने वाले अरुण कुमार जी हैं, इसलिए मैं इनको सारे कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी अभिनंदन भी किया है और इनको सम्मानित भी किया है। इसलिए ये अभी बात आपको मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद। आज मनोज मिश्र जी का जो है वो पदभार ग्रहण किए हैं, आपको यहाँ पे बुलाया गया है, क्या उनको बोलना चाहेंगे? और जो पहले रहे हैं उनको, और जो उनका भी आज फेयरवेल है, तो क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? आज मधुबनी में कांग्रेस कार्यालय में शीतलांबर बाबू पहले थे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे और हमसे बहुत अच्छा संबंध रहा। मनोज बाबू आए हैं, वो हमारे चुनाव के बहुत काम देख रेख भी किए हैं, तो जितना कहा जाए कम है। अपने कार्यकर्ता के साथ मनोज बाबू अच्छे ढंग से कांग्रेस कार्यालय को चलावे और ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस कार्यालय में हमको भी याद करें मनोज बाबू। जहाँ तक जो आर्थिक भी मदद की आवश्यकता होगा तो हम अपने फंड से, चाहे जेबी का फंड हो या निगम का फंड हो, हम कांग्रेस कार्यालय में देने का काम करेंगे। कि काफ़ी सालों से आप इस पार्टी के साथ जुड़े रहे, काफ़ी सालों से इस पार्टी के साथ आप जुड़े रहे हैं, आज उनका पदभार ग्रहण हुआ है और आज आप यहाँ से विदा ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? क्या कुछ ऐसे सीनियर बोलना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं उस कांग्रेस की अध्यक्ष बना 2012 ईस्वी को, 2 फरवरी 2012 को हमने पदभार ग्रहण किया था। मुझे प्रसन्नता हो रही है आज, जो लगभग 11.5 वर्षों तक इस महान कांग्रेस की मधुबनी जिला इकाई की अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। जब मैं कांग्रेस की अध्यक्ष बना तो यहाँ जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी और जो हमारे कार्यालय था वह जीर्ण स्थिति में था। मैंने सबसे पहले संगठन को धारदार बनाने का प्रयास किया और मैं आज यह कह सकता हूं, जो जिला के सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में कांग्रेस की एक इकाई काम कर रही है। और आप देखे होंगे आज शॉर्ट टाइम में भी, एक नोटिस पर में भी आज हजारों की तादाद में कांग्रेस जन यहाँ पहुँचे हैं। हमें अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जो हमारे ज़िला के जो तमाम जो नेता रहे हैं, जो मुझ में विश्वास व्यक्त किए हैं। निश्चित रूप से मैं आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद लायक समझे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेता, जो हमारे छोटे बड़े सभी कार्यक्रम में अपनी क्षमता से हमको आशीर्वाद देने का काम किया, आदरणीय श्री कृपानाथ पाठक जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस जिला से अभी वर्तमान में एमएलसी हैं श्री प्रेमचंद मिश्रा जी को, और जो हमारे जिला के सम्मानित सभी बड़े नेता और जो हमारे ब्लॉक के, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के अध्यक्षगण, मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, सबों ने
मुझे एक नोटिस पर में सहयोग किया है, मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं वह भी हमारे साथ कदम में कदम मिला के काम किए हैं। उन्हें हर तरह की अनुभव है, उन्हें कार्य करने की उनमें क्षमता है। एक बड़े पद से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के मधुबनी लौटे हैं। पूर्व में भी इन्होंने कांग्रेस की काम की है, NSY के जिला के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। इनको अनुभव है, ये सबों को जानते हैं, पहचानते हैं। और ख़ास करके उन्होंने अपने वक्तव्य के क्रम में बोले हैं, जो 2014-15 से लगातार हमारे साथ काम करते रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूं नए अध्यक्ष और हमारे मित्र श्री मनोज मिश्र जी को, जो इनकी कार्यकाल हमसे बढ़ के इनका कार्यकाल हो या शुभ हो इनका कार्यकाल। मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।